साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा होने के बाद पेशावर पहुंच गईं। बुशरा बीबी की सरकारी प्रोटोकॉल में वज़ीर आला KP हाउस आमद, पुरतपाक इस्तकबाल। बुशरा बीबी कुछ अरसे वज़ीर आला हाउस में क़याम करेंगी। शौकत खानम अस्पताल पेशावर में तिब्बी मुआयना भी होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातों का इम्कान। अहम मुलाकातों की तैयारियां भी मुकम्मल। बुशरा बीबी को अडियाला जेल से 9 माह बाद रिहाई मिली। बुशरा बीबी का ज़मानती मचलका मलिक तारिक महमूद नून ने जमा करवाया। 3 बार गलत रुबकार बनाने की वजह से बुशरा बीबी की रिहाई ताख़ीर का शिकार रही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर बानी PTI से वकला की मुलाकात। बुशरा बीबी की रिहाई पर इत्मीनान का इजहार। बानी को उनकी बहनों के साथ रवा सलूक से भी आगाह किया गया। मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए वकला ने कहा कि बानी PTI को सिर्फ 1.5 घंटे के लिए पिंजरे से निकाला जाता है। बानी को एक्सरसाइज करने नहीं दी जा रही। बिजली जाने की सूरत में 12 से 14 घंटे तक अंधेरे में रहते हैं। शेव भी बड़ी हुई है। बानी को जिस हाल में रखा हुआ है उस पर कल दरख्वास्त फाइल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपॉक का जनरल आसिम मुनीर को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। मजमून में आर्मी चीफ की पेशा वराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। मजमून में जनरल आसिम मुनीर की क़यादत, फौजी पस मंज़र, दहशत गर्दी के खिलाफ कोशिशों को भी उजागर किया गया। आर्मी चीफ का दहशत गर्दी पर मौक़िफ़, 5th जनरेशन वॉरफेयर, गैर मुल्की जारहियत के खिलाफ सलाहियत पर भी रोशनी डाली गई। मजमून में आर्मी चीफ के समाजी और इक़्तिसादी इक़दामात का भी तस्करा किया गया। जरीदे में कहा गया कि आर्मी चीफ कमान संभालने के बाद से मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशा हैं। आर्मी चीफ को ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिनका अव्वलीन आज़्म मुल्क की सलामती, खुशहाली है। बानी PTI का 26वीं आईनी तरमीम पर अफसोस का इजहार। जस्टिस या आफरीदी के नामजद होने पर कोई कमेंट नहीं किए। अदालती हुक्म पर बानी PTI से वकला की मुलाकात। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वकील फैसल चौधरी ने कहा कि बानी ने तरमीम को आइन पर हमला करार देते हुए कहा कि ये अवाम के साथ जुल्म हुआ है। PTI का 26वीं आईनी तरमीम अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई मेरिट पर हुई। जल्द बानी PTI भी अवाम में होंगे। बुशरा बीबी ने बहुत दिलेरी के साथ जेल बर्दाश्त की। बुशरा बीबी का तोशाखाना से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। हमने कभी तशद्दुद की सियासत नहीं की, सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जमात इस्लामी का भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया पर कब्जा किया गया। हुकूमत ने मुकमुका करके 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा दी। जो लोग खरीदो फरोख्त में शरीक रहे उनका नाम तारीख में अच्छे लफ्जों से नहीं लिया जाएगा। PTI के लोग मौलाना फजल रहमान से मिलकर इत्तेफाक करते रहे। अगर मुखालफत करना थी तो इत्तेफाक क्यों कर रहे थे? PTI ने पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में नाम क्यों दिए? नाम देकर शिरकत ना करने से मामला मशकूक हो गया। पाकिस्तान में सियासी कैदियों को रिहा होना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में बेज़ाब्तगियाँ। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त अफसर सयाब खटक ने दायर की। तरमीम की मंजूरी के लिए वोटिंग के अमल की इंक्वायरी करवाने की इस्तदाद। तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील। आर्टिकल 175A(3) को बहाल और इसके तहत सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाने के अहकाम देने की भी इस्तदाद। जस्टिस मंसूर अली शाह का खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को जस्टिस मंसूर अली शाह का खत में कहा, पहले भी बताया था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट होने तक खुसूसी बेंचेस में नहीं बैठूंगा। तारीख कभी माफ नहीं करती। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकली का सिलसिला जारी। अदालत ने इस्लामाबाद शुफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया।
जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। ऑफिस को हिदायत की है कि जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ मुंतकिल करते रहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में जोहराना कल दिया जाएगा। जोहराने का एहतमाम नामजद चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अलविदाई जोहराने पर तोहफे भी दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इससे कबल अलविदाई इशाइया लेने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर तामीर बुनियादी हुकूक की यादगार का इफ्तिताह भी कल होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा यादगार का दीगर जजेस के हमरा इफ्तिताह करेंगे। आर्टिकल 8 में सिर्फ एक लफ्ज की तरमीम करने जा रहे थे जिसे काला सांप बना दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर की गई। लोगों ने चीफ जस्टिस काजी फाइज को मुतनाज़ बनाने की भी कोशिश की। 9 मई वाक़यात में फौजी अमलाक पर हमला किया गया। हुकूमत चाहती थी फौजी अमलाक पर हमला करने वालों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर एहतजाज का ऐलान। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस बार पूरे मुल्क को बंद करेंगे। हुकूमत बार बार आइन तोड़ रही है। हुकूमत जो गैर आइनी काम कर रही है उसका बंदोबस्त करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। मेडिकल बोर्ड में बानी PTI के ज़ाती मौलिक डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल करने का हुक्म। अदालती हुक्म की कॉपी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को भी अमल दरामद के लिए। अदालत ने फैसले में कहा कि अडियाला जेल में सिक्योरिटी इकदाम क्वालिफाइड डॉक्टर के B क्लास कैदी के चेकअप में रुकावट नहीं हो सकते। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में बानी PTI के तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत की। अपील समाअत के लिए जल्द मुकर्रर करने की दरख्वास्त भी मंजूर। तोशाखाना 2 केस की तहकीकात के लिए 12 सितंबर 2024 को FIA की 3 रुकनी JIT तश्कील दी। नैब तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एहतसाब अदालत ने तोशाखाना 2 रेफरेंस नैब से FIA को मुंतकिल कर दिया था। 13 जुलाई को नैब ने बानी और अहलिया को इद्दत निकाह केस में जमानत मिलने के फौरी बाद तोशाखाना के एक नए रेफरेंस में गिरफ्तार किया।